एक गांव में रामू नाम का आदमी था और उसकी रूबी नाम की एक बेटी थी। रूबी बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। रामू अपनी बेटी रूबी से कहता, बेटी रूबी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो फिर रूबी बोलती, ठीक है पिताजी, लेकिन शाम तक जल्दी आ जाइएगा। इतना बोल के रामू वहाँ से चला जाता है। रामू की एक कमला नाम की पड़ोसन रहती थी, जो कि बहुत ज्यादा ही कामचोर और आलसी थी। हे भगवान, ये इतना सारा काम मैं कैसे संभालूं? मुझसे तो काम होता ही नहीं है। मुझे काम कराने के लिए किसी को तो पकड़ना ही होगा। ऐसा बोल के कमला रूबी के घर चले जाती है। रूबी घर के बाहर ही सोफा पर बैठी हुई रहती है। अरे अरे रूबी बेटी, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी है? अरे क्या बताऊं रूबी बेटी, काफी दिनों से मेरी बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है। मुझसे तो एक काम भी नहीं किया जाता है। सारा का सारा काम घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। आंटी आप क्यों टेंशन लेती, मैं आपका घर का सारा काम कर दूंगी। ठीक है रूबी बेटी, चलो मेरे साथ मेरे घर। ऐसा बोलकर रूबी कमला के घर चले जाती है। रूबी बेटी, यहाँ भी सफाई कर देना और अंदर बेडरूम में भी सफाई कर देना, ठीक ना? मैं जा रही हूँ आराम करने, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। ठीक है आंटी, आप जाइए आराम करने, मैं सारा काम कर दूंगी। फिर रूबी काम करने के लिए अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद कमला की एक पड़ोसन आती है। अरे आओ आओ बहन, आओ अंदर बैठो। कमला बहन, मैंने सुना है कि आपकी बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो काम करने का मन नहीं था, इसलिए मैं तबीयत खराब का नाटक कर रही हूँ। मेरी पड़ोसन रूबी है ना, उसी से सारा काम करवा रही हूँ। क्या सच में? तुम भी कमाल हो कमला। अरे बहन जरा धीरे ही बोलो, रूबी अंदर ही काम कर रही है। अच्छा ठीक है कमला बहन, मैं जाती हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद रूबी वहाँ आती है। अरे आंटी, अब मैं घर जा सकती हूँ, मैंने आपका सारा काम कर दिया है। ठीक है रूबी बेटी, अब तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन तुम अब डेली आना जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। ठीक है आंटी। ऐसा बोलकर रूबी वहाँ से चली जाती है। फिर कमला वहाँ सोचने लगती है, वाह कमला, क्या दिमाग है तेरा। ऐसे ही बीमारी का नाटक करो और भोली भाली पड़ोसियों से काम करवाओ। फिर रामू घर आकर रूबी को ढूंढने लगता है। पूरा घर ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ गई रूबी बेटी। तभी वहाँ पे रूबी पहुँच जाती है। अरे बेटी, तुम कहाँ थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। पापा, वो हमारी पड़ोसन है ना कमला आंटी, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उनकी मदद करने उनके घर गई थी। कोई बात नहीं बेटी, इसी बहाने हम पड़ोसी एक दूसरे के काम तो आएंगे। फिर अगले ही दिन रूबी कमला के घर जाती है। रूबी बेटी, आज तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? कमला आंटी, मुझे अपने भी घर का काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ और सारा काम कर दो। मैं जा रही हूँ बाजार, मुझे दवाई खरीदना है। फिर रूबी से झूठ बोलने के बाद कमला अपनी पड़ोसन से गप लड़ाने चली जाती है। मान गई कमला बहन, बहुत ज्यादा ही दिमाग है आपके पास। अरे इसमें दिमाग क्या, रूबी बहुत भोली भाली है, इसलिए मेरी बात पे विश्वास कर लेती है। वहीं पे घर के पीछे रूबी के पापा खड़ा होकर सारी बातें सुन रहे थे। अच्छा ये बात है। रूबी बेटी, कल से तुम कमला आंटी के घर काम करने नहीं जाओगी। क्यों पापा? कमला आंटी तो बहुत सीधी सादी है और उनकी बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब है। अरे उसकी कुछ तबीयत खराब नहीं है, वो नाटक कर रही है, मैंने उसकी खुद बात सुनी है अभी। फिर अगले ही दिन कमला सोचती है कि आज रूबी आई क्यों नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, मैं ही उसे लेके आ जाती हूँ। ऐसा बोलकर कमला रूबी के घर चली जाती है। अरे रूबी बेटी, आज तुम आई क्यों नहीं काम करने? मेरी बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो चुकी है। आंटी, अब से मैं आपके घर नहीं जाऊंगी। पर क्यों रूबी बेटी, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है सारे काम तुम ही कर देना। मैंने एक बार बोला ना आपसे कि मैं अब से आपके घर नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। मुझे आपके नाटक के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जाओ जाओ, भागो, भाग जाओ मेरे घर से। फिर कमला वहाँ से चुपचाप रूबी के घर से चले जाती है।